मित्रों, जिस तरह से हर त्यौहार किसी न किसी देवता के लिए होता है, जैसे मंगलवार हनुमान जी के लिए, शनिवार शनि के लिए, एकादशी भगवान विष्णु के लिए, उसी तरह प्रदोष का व्रत तेरस का जो आता है हर पक्ष में, वह भगवान शिव को समर्पित है। आज हम आपको परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ उपाय प्रदोष के बताऊंगा, जिसे करके आप बहुत बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मित्रों, उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पूजा करना है, ये सब जानने के लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मित्रों वीडियो को पूरा देखें। तो शाम को 7 बजे तक, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक शिवजी भ्रमण पर निकलते हैं पृथ्वी लोक पर, और हर प्राणियों की गतिविधियों को देखते हैं, नोट करते हैं, अनुसार फल प्रदान करते हैं। अतः हमको चाहिए कि हम उस गोधूली वेला में भगवान शिव के विचरण के समय कोई भी ऐसा गलत काम न करें जो हमारे लिए अनिष्टकर हो। इसका बचाव करते हुए हम कार्य करें। उसके बाद 9 बजे के बाद समय आता है लक्ष्मी और दरिद्रता के प्रवेश का। हर घर में लक्ष्मी और दरिद्रता 9 बजे प्रवेश करने के लिए निकलती हैं। दोनों सगी बहनें हैं, दरिद्रता बड़ी बहन है लक्ष्मी की। तो जब दोनों निकलती हैं साथ साथ, तो देखती हैं कि लक्ष्मी पहले देखती हैं कि कौन सा घर में मेरे प्रवेश के लायक है। जिस घर के द्वार पर गंगा जल छिड़का होता है, घर लिपा पुता होता है, द्वार साफ सुथरा होता है, ड्योढ़ी पर पानी छिड़का होता है, रंगोली बनी होती है, अर्थात सुंदर लगता है, वहाँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और दरिद्रता से कहती हैं तू अभी रुक, मैं देख कर आती हूँ, तुम्हारे लिए जगह होगा तो अंदर जाना। दरिद्रता वहीं रुकी रहती है और तब लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और अंदर प्रवेश करने के बाद आकर के दरिद्रता को बताती हैं कि तेरे लायक जगह यहाँ पर नहीं है, यहाँ मेरा निवास होगा। और मित्रों, जिस घर में अपवित्रता होती है, द्वार पर अशुद्धियाँ होती हैं, साफ सुथरा जगह नहीं बना होता है, वहाँ दरिद्रता का प्रवेश होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम शाम के समय, सुबह के समय अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें। द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए साफ सफाई, रंगोली इत्यादि का काम करें। ये सब काम हमें साउथ से सीखना होगा। आज भी महाराष्ट्र वगैरह में देखिए, हर द्वार पर प्रतिदिन साफ सुथरा करके स्त्रियां रंगोली बनाया करती हैं लक्ष्मी के प्रवेश के लिए। ऐसी उनकी मान्यता है, वो करती हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए और करना चाहिए। आइए अब हम प्रदोष व्रत, जो 31 अगस्त शनिवार पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है, उसका व्रत का नियम और उपाय जरूर करें, जिससे हम लाभान्वित होंगे। सोमवार को शिव जी का निवास कैलाश पर होता है, मंगलवार को शिव जी का निवास काशी में होता है, और बुधवार को रजत भवन में निवास होता है, बृहस्पतिवार को गंगा स्थल पर निवास होता है, शुक्रवार को नीलकंठ पर निवास होता है, और शनिवार को शमी वृक्ष के नीचे शिव जी का निवास होता है, और रविवार को बेल पत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव का निवास होता है। और कहते हैं सोमवार को जब प्रदोष पड़ता है तो वह इच्छा पूर्ति वाला होता है, अर्थात मनोकामना पूर्ति वाला व्रत हो जाता है। मंगलवार का व्रत
रोगों से नाश करने वाला होता है। बुधवार का व्रत कामना पूर्ति का होता है और बृहस्पति का व्रत शत्रुओं का नाश करने के लिए होता है और शनिवार का संतान प्राप्ति के लिए होता है। और रविवार का प्रदोष अगर पड़ जाए तो जो कोई नहीं पूरा कर सकता है वह चीज़ भगवान शंकर सब भक्त को प्रदान कर देते हैं और सभी संकट दूर कर देते हैं। तो इस तरह से प्रदोष का महत्व है। और इस बार तो शनि प्रदोष पुष्य नक्षत्र भी है, बहुत ही महासंयोग, बहुत अच्छा है। और यह व्रत शाम के समय किया जाता है, जिसकी एक कथा भी है, मैं कथा भी बताऊंगा। पूर्व काल में एक धनी सेठ किसी नगर में रहा करता था अपनी पत्नी के साथ। वह बहुत ही उदार हृदय, परोपकारी, दयालु और भगवान शिव का भक्त था। उसके पास कोई कमी नहीं थी। जो भी व्यक्ति उसके पास आता और जो भी मांगता वह उसे तुरंत प्रदान करता, उसकी हर सेवा के लिए तत्पर रहता। ऊपर से तो बहुत खुश रहता था, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पर अंदर अंदर उसे एक चिंता खाई जा रही थी। दोनों पति पत्नी अंदर अंदर बड़े दुखी रहते थे। क्यों? वो संतानहीन थे। वंश वृद्धि की चिंता उन्हें परेशान कर रही थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि हम तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे और घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखा कि एक महात्मा समाधिस्थ बैठे हैं। उनके मन में विचार आया कि इनका समाधि टूट जाए और इनसे आशीर्वाद लेकर के तब हम आगे तीर्थ यात्रा पर चलें। मित्रों, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात पूरी बीत गई, पुनः सुबह हो गया। दोनों हाथ जोड़कर बैठे रहे, तब जाकर के उन महात्मा का ध्यान भंग हुआ और सामने उन लोगों को हाथ जोड़े हुए देखा तो कहा कि मैं तुम लोगों की मनसा जान गया हूँ, जाओ तुम लोगों को प्रदोष का व्रत करो और व्रत करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और उस महात्मा जी के कहने के अनुसार वो लोग तीर्थ गए और तीर्थ से लौटकर आए तो अपने घर पर विधिवत प्रदोष किया, व्रत किया और जो भी नियम था दान पुण्य आदि सब किया और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। कथा समाप्त हुई। मित्रों, अब पूजा कैसे करनी है? शाम के समय पुनः आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, भगवान शिव का एक फोटो या मंदिर में रख लें। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार भगवान शिव का निवास किन किन पेड़ों में होता है, आइए हम उसको भी जान लेते हैं। बट वृक्ष, बेल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बेलपत्र तो बताया ही है, समी का वृक्ष, इन पेड़ों के नीचे भगवान शिव का निवास होता है। ये कथा आपको बता ही दिया है मैंने। तो अब उपाय आपको क्या करना है? 7 चावल के दानों का उपाय करना है। बहुत छोटा सा उपाय है प्रदोष का समय। अब प्रदोष का समय आप कहिए कौन सा प्रदोष का समय हम आपको बता दें तो टाइमिंग तो नहीं बता सकते, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार, समय के अनुसार बदलता रहता है प्रदोष काल का समय। ये ध्यान रखें, सूर्य डूब रहा हो, अंधेरा आ रहा हो और वही प्रदोष काल है, उसी समय आपको पूजा करनी चाहिए और उपाय करने चाहिए। तो क्या उपाय करना है? जो पेड़ हमने बताया है इनमें से किसी भी पेड़ के नीचे एक दीपक जला दें। ओम नमः शिवाय मंत्र 11 बार या 108 बार बोल करके और 7 चावल के दाने अर्पित कर दें। आपके घर से पितृदोष शांत हो जाएगा, ग्रह पीड़ा समाप्त हो जाएगी, शत्रुओं ने जो कुछ भी आपके घर किया कराया है वो सब नष्ट हो जाएगा, घर में सुख शांति हो जाएगी। मित्रों, अब पूजा के लिए आप शाम के समय भगवान शंकर के सामने बैठ कर के
विधिवत उनका भोग लगाएं और पूजा करें, और पूजा के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती से पहले हवन का भी विधान है, वह हवन भी आप करें। किस मंत्र से? ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय, इस मंत्र से होम करें। तत्पश्चात आरती करें और लोगों में प्रसाद बांटें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों को दान दें। यदि आपको नहीं आता है तो किसी विद्वान पंडित को बुला करके पूजा करवाइए और उसे भी अच्छी तरह से भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए। आपको प्रदोष को व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। और यह शनि प्रदोष का जो व्रत है यह बड़ा दुर्लभ है, बहुत समय के बाद मिलता है।